हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ सिखाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी सी प्लानिंग लेके आया हूँ, और ये प्लानिंग सुन के मुझे भरोसा है कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे और इसका आपके स्टडी के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, तो चलो देखते हैं कि जो ये वीडियो में है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको इस बोर्ड पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो मैथमेटिक्स जो पेपर सैंपल भी है और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर का वेटेज है, हर एक चीज़ वो यहाँ पे है। और कैसे स्टडी करना है विथ इन जो हमारे पास कुछ 40-50 डेज बचे हुए हैं, उसके अंदर आपके जो 12th के सिलेबस है मैथमेटिक्स का, मैथ्स 1 मैथ्स 2, उसको कैसे कवर करना है वो चीज़ें देखने वाले हैं आज। ओके, और कौन कौन सा चैप्टर है जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा और इजी है और हम उसको इजीली कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि आपको जो मैथ्स 1 मैथ्स 2, जो आपका 12th है HSC बोर्ड, HSC बोर्ड में जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर, जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 दो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट एक ही है, पार्ट 2 है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैथ्स 1 लिखा है और यहाँ पे मैंने मैथ्स 2 लिखा है। ओके, तो मैथ्स 1 में कितने चैप्टर है? मैथमेटिकल लॉजिक है फर्स्ट, फिर मैट्रिसेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर है, लाइन एंड प्लेन है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये टोटल चैप्टर्स है हमारे पास। इसको हमको क्या करना है, फिनिश करना है विथ इन 40 डेज ले लेते हैं। 30 डेज जनवरी का और 10 डेज फरवरी का लेते हैं। 20 तो आपका एग्जाम है आफ्टर 20। ओके, तो हमने सिर्फ 40 डेज के अंदर इसको कैसे कवर करना है। देखिए 2 4 6 7 चैप्टर यहाँ पे होता है 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेसन यहाँ पे, यानी कि टोटल मिला के कितना थे, 15 लेसन होते हैं। ओके, 15 लेसन। अब देखिए मैं बताता हूँ हर एक चैप्टर कितना मार्क्स का उसका वेटेज है। देखिए फर्स्ट जो मैथमेटिकल लॉजिक है विथ ऑप्शन, विथ ऑप्शन 8 मार्क्स का वेटेज है। ओके, मैट्रिसेस से 6 मार्क्स का वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, दैट इज 10 मार्क्स, और है कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स, वेक्टर 12 मार्क्स, लाइन एंड प्लेन 10 मार्क्स। देखिए वेक्टर सबसे ज्यादा मैथ्स 1 में वेक्टर सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। मैथ्स 1 क्या मैथ्स 2 दोनों मिला के देख लो, जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है कौन करता है, दैट इज चैप्टर वेक्टर। तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर जो ये वेक्टर आएगा तो आपको लाइन एंड प्लेन भी आएगा, यानी आपने इसको सीखा, दोनों आपको साथ में आएगा, यानी कि 22 मार्क्स आपका पैकेज है। ओके, फिर आता है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपका बोर्ड में एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट 4 मार्क के लिए। कभी कभी रहता है कि चांसेस रहता है तो 2-2 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 90% आपका जो 95% चांसेस है आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे 4 मार्क के लिए। ओके, ये हो गया है। अब आता है डेरिवेटिव, ये 9 मार्क्स कंटेन करता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी 9 मार्क्स कंटेन करता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 10 मार्क्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये 4 मार्क्स। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, 6.1 और 6.2, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है, 6 नहीं कितना है, ये 4.1 4.2, यहाँ पे सिर्फ 5.1 है। ओके, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, लेकिन ये कब आएगा, जब आपने ये चैप्टर किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन किया है तो आपको इनडेफिनेट आएगा, सॉरी इनडेफिनेट किया तो डेफिनेट आएगा, और डेफिनेट आएगा तो उसका एप्लीकेशन भी आएगा। ओके, फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आता है प्रोबेबिलिटी और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी भी बहुत ईजी है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ। जो बच्चे अभी तो कुछ भी नहीं किए, समझो कि हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई। सर मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, भैया मुझे मैथ्स समझता ही नहीं है। तो ये लेक्चर, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको मैथ्स से एकदम प्यार हो जाएगा और डर तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ओके, देखिए कैसे आपको करना, कितना कितना पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये मैट्रिसेस इजी है, आप ये कर सकते हो, लॉजिक और मैट्रिसेस। ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चे डरते हैं कि यार 10th में तो हार्ड था ट्रिग्नोमेट्री, 11th में बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, बहुत सारी चीजें प्रूफ करने के लिए आया था, तो यहाँ पे कुछ होगा, बट 11th के कंपेयर में थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ईजी है 12th का ट्रिग्नोमेट्री।
ज़्यादा सम्स भी नहीं है। हाँ कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, ओके, थ्योरम से जो कि एक दो आते भी थ्योरम से, तो कुछ भी हार्ड नहीं, ऑलरेडी हमने सब पूरे सभी चैप्टर्स हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल के रखे हैं। ओके, सिर्फ वहाँ पे बच्चा क्या लाइन एंड ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन बचा, और ये यहाँ पे एलपीपी, यानी ये दो यहाँ पे एक यहाँ पे, ये भी आपका एक हफ्ते ये नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। और ये समझो ये पूरे मंथ में ये खत्म हो जाएगा, अगले नेक्स्ट मंथ में ये खत्म हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से खत्म करेंगे हम। ओके, तो आपको करना कितना, देखो जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं समझता, सबसे पहले काम क्या करो, आप लॉजिक कर लो, मैट्रिसेस कर लो। ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो लाइन पे, फिर इसको एलपीपी कर लेना। एलपीपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो अब देखो 8 से 14 मार्क्स, यहाँ से 14 4 कितना हो गया, 18 मार्क्स हो गया। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, उनको पास नहीं, मतलब उनको समझता नहीं कि पास कैसे हो, तो ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनको डर लगता है मैथ्स में कि यार पास कैसे हो पाएंगे, मैं पहले उनके लिए बता रहा हूँ। देख लीजिए 8 6 14, 14 6 14 4 18 मार्क्स हो गया, यहाँ से आपको 18 मार्क्स हो गया। बहुत ही सिंपल सिंपल चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, डेरिवेटिव तो नहीं होगा, एप्लीकेशन हमने, इंटीग्रेशन ये भी नहीं, छोड़ दे भी नहीं। अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, ये बहुत ईजी है, लेकिन 3-4 कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो छोड़ दो। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो ये दोनों प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी आएगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर जो यहाँ पे भी करते हो तो 5 5 10 मार्क्स, 10 मार्क्स यहाँ पे गया, 18 10 28 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स आपके कॉलेज से कितना होता है, 48 हो गया ना। अब सोचो जो कुछ भी नहीं चाहते, जिनको मतलब डर लगता है कि यार पास हो पाएंगे कि नहीं, पास हो पाएंगे कि नहीं, वो भी स्कोर कर सकता है। कितना, 48 मार्क्स। करना कितना है, 3 लेसन मैथ्स 1 का, 2 लेसन मैथ्स 2 का, 3 लेसन मैथ्स 1 का और 2 लेसन मैथ्स 2 का। इतना करते तो 48 मार्क्स। और अगर जो 1-2 एमसीक्यू आपका तुक्का लग गया, बाई चांस तुक्का लग गया, तो 50 आपका कहीं नहीं गया। तो सोच लो जहां पर आप फेल हो रहे थे वहां पे आपका 50 मार्क्स आ रहा है। सोचो कितनी अच्छी बात है। बस आपको करना क्या, सिर्फ इतना ही काम करना जो मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे वीक है, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जिनको मैथ्स से डर लगता है, ये जो मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है। ये देखिए, एक ये वाला, ये यहाँ पे 8 लेसन छोड़ेंगे, ये 5 मार्क्स वाला और ये 5 मार्क्स वाला, ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों और 2 और ये 5। ओके, लेकिन जिनको समझता है, हमको डेरिवेटिव किए हैं लेकिन अभी बीच में मतलब प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल गए, इंटीग्रेशन भी आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल गए, तो उनके लिए क्या, देख लो ध्यान से, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर आपको फिर भी अगर कोई बच्चे होते हैं यार एक एक लेसन बहुत कम टफ लगता है, समझो मेरे को डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं समझता, तो मैं 2 लेसन छोड़ दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर डेरिवेटिव आएगा तो उसका एप्लीकेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और इंटीग्रेशन में देखो ये आएगा तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और आपको बता दे रहा हूँ, ये देखो ये देखो, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट हो गया और ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ये मिला के आपका बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने इसको नहीं किया तो ये नहीं आएगा, और जस्ट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है ये, तो कहीं ना कहीं ये भी फंस जाओगे आप। ये फंस गए तो ये भी फंस गए, ये फंस गए तो ये भी फंस गए, अब ये सब फंस गए तो ये भी फंस जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। ओके, लेकिन जो बच्चे किए हैं वो तो फंसने का चांसेस है ही नहीं। उनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चाहिए अच्छे तरीके से। तो आपको करना क्या है, पर डे, पर डे आप मिनिमम 3 आवर्स, 3 आवर्स किसको देंगे, मैथमेटिक्स को देंगे पर डे, एनी हाउ, एनी कॉस्ट, ये आपको देना है। अगर जो आपको मैथ्स में मैथ्स में बोर्ड के एग्जाम में 80 आउट ऑफ अगर जो 80 लाना है तो आपको देना पड़ेगा। बोर्ड के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम 3 आवर्स, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। दिसंबर ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट मंथ जनवरी भी आ जाएगा, फिर आपके कॉलेज में कुछ प्रैक्टिकल्स रहेंगे, प्रीलिम्स वगैरह रहेंगे, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। ओके, तो बेटर यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम अभी पढ़ने के लिए दे दो। टाइम को वेस्ट करो ही मत, वरना आप बहुत ही पछताने वाले हो। क्योंकि देखिए बच्चा, टाइम ना बेटा लौट के नहीं आएगा, समझे, टाइम बहुत ही कीमती है। तो आपको जितना टाइम मिल रहा है आप उसे अच्छे से अपनी स्टडी के लिए यूज़ कीजिए, ना कि फालतूगिरी में इधर उधर दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, घूमने के लिए। यार इसके लिए बहुत टाइम है ना, आफ्टर 12 क्या है, 2-3 महीने का ब्रेक मिलता है, आप जितना घूमना है घूमो ना, कोई नहीं बोलने वाला, घर वाले भी नहीं बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे तो ये आपका मेन काम है। तो आपको करना कैसे, देखिए इजी चैप्टर कौन सा है, 1 2, ये दोनों इजी चैप्टर है। अगर आप नॉर्मल इसको पहले 1-2 बार किए हो ना, तो इसको 2 घंटे, इसको 2 घंटे दोगे ना, 2 घंटे, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे एक दिन में। 1 डे में क्या होगा, बोथ
बोथ चैप्टर्स आर फिनिश्ड। तो आपको करना कैसा है, देखो मतलब कि एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चन है, तो आपको टोटल 5-6 क्वेश्चन नहीं करना है, उसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन करना है, एक इजी वाला, एक टफ वाला, एक इजी वाला, एक टफ वाला। और जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से ट्राई करो सभी को कर लो। क्यों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, वो वर्डिंग्स में रहता है। जो वर्डिंग्स में रहता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, क्रिटिकल होता है, लॉजिकल होता है, उसको हमको समझना पड़ता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको भूल जाओगे, तरीके भूल जाओगे, यार मैंने फर्स्ट टाइम कैसे किया था, अभी कैसे करना है। तो नया नया मेथड यूज करोगे तो जो आपने जो पहले एब्जॉर्ब किया था, जो चीज़ सीखी थी, वो आपके माइंड से क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। तो ट्राई करो कि पर डे 3 आवर, तो देखो ये दोनों साथ में कर लो। फिर उसके बाद बचता देखो ट्रिग्नोमेट्री एक बार कर लो एक दिन में 3 to 4 आवर्स में। फिर इसको करो, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए 2 दिन लग गया। ओके, ये 1 डे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी 1 डे, वेक्टर को भी 1 डे दे देता हूँ, लाइन एंड प्लेन को भी 1 डे देता हूँ, और एलपीपी को भी चलो ठीक है 1 डे। कितना होता है, 2 3 4 5 6 7 दिन। और इसको 3 दिन और प्रैक्टिस करो, यानी टोटल 10 डेज। हाँ, टोटल 10 डेज के अंदर आपका मैथमेटिक्स जो 1 है, मैक्स 1 है 12th का, क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और ये सभी के वीडियोस क्या है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सभी के वीडियो। सिर्फ बच्चा क्या, देखो वेक्टर खत्म हो चुका है, लाइन एंड प्रिंट चल रहा है, और एलपीपी बाकी है। तो ये तो एलपीपी तो 2 से 3 लेक्चर में हो जाएगा, मेन ही है। तो ये हमारा चल रहा खत्म हो जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक खत्म हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए ओनली 10 डेज में आपका मैथमेटिक्स 1 क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। और ये कब फिनिश होगा, जब आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, ना कि मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए, घर में बड़े भाई बहन को दिखाने के लिए, तो दोस्तों को दिखाने के लिए। देखिए यार मैंने आज 12 घंटा पढ़ाई किया, देखिए यार मैंने आज 6 घंटा पढ़ाई किया, मम्मी देखो मैंने इतना पढ़ाई किया, पापा देखो इतना पढ़ाई किया। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, खुद के लिए पढ़ो। ओके, खुद के लिए पढ़ो, किसी को शो ऑफ मत करो। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका शो ऑफ होएगा। वो रिजल्ट बताएगा कि आपने कितना मेहनत किया था, कितना मेहनत नहीं किया था। उसके हिसाब से जो आपके नेबर्स है, पड़ोसी है, उनका रिएक्शन रहेगा। आप 12 घंटा पढ़ लो, मार्क्स कम आ गया तो उनका रिएक्शन कुछ अलग ही रहेगा। अब 2 घंटा पढ़ो लेकिन मार्क्स अच्छा आया तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें भी माइंड में रखना है। ओके, तो 10 डेज के अंदर आपका मैक्स 1 फिनिश हो जाता है। अब आते हैं मैक्स 2 पे। देखिए मैक्स 2 क्या है, थोड़ा सा इससे मतलब अलग है, ज्यादा क्वेश्चन है मैक्स 2 में। मैक्स 1 के कंपेयर में मैक्स 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो देखो ये जो 2 लेसन है ना, इसको दो ना, डेरिवेटिव को 2 डेज दो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी 2 डेज दे दो। ओके, क्योंकि थोड़े लेंदी है, बड़े बड़े। तो ये हो गया। फिर इनडेफिनेट को भी 2 दिन देते हैं हम लोग। ओके, फिर डेफिनेट और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये क्या 3 ही एक्सरसाइज है, बहुत ही कम है, तो इनको 1 दिन देंगे। ओके, ध्यान से, क्या डेरिवेटिव लेंदी है तो उसको मैंने 2 दिन दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी थोड़ा लेंदी है तो इसको मैंने 2 दिन दिया। ओके, इनडेफिनेट भी लेंदी है तो उसको मैंने 2 दिन दिया है। बट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, एक में कुछ 5 है, एक में कुछ 10-12 क्वेश्चन है। और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, सिर्फ 5.1 में कुछ आई थिंक 12-15 क्वेश्चन है। ओके, तो आप ये दोनों लेसन को 1 दिन में कवर कर सकते हो, और अगर आपने बैठा तो 101% हो जाएगा। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो ये भी थोड़ा एक्सरसाइज लेंदी है तो 2 दिन दे दिया इसको। फिर देखो प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज्यादा लेंदी नहीं है, तो आप इसको 1 दिन में कर सकते हो, दोनों को 1 डे में कर सकते हो। देखिए इसको कितने दिन हो गया, 2 4 6 7 2 9 1 10, टोटल 10 डेज इसमें भी जा रहा है। और इसको हम लोग 5 दिन देंगे प्रैक्टिस को। ओके, 5 दिन देंगे रिवीजन को। इतना हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया 10 दिन में, 5 दिन रिवीजन को देंगे, तो टोटल 15 डेज। ध्यान से क्या, 15 और 10 कितना होता है, 25 डेज। फिर भी हमारे पास 5 दिन बचता है। सिर्फ मैं आपको जनवरी में बोल रहा हूँ इसको खत्म करना है, फिर भी 5 दिन क्या करो ना, 5 दिन आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर का 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। आप लास्ट 5 ईयर का 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, देखता हूं आपको कैसे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता है। बोर्ड के एग्जाम में आपको 80 आउट ऑफ 80 कैसे नहीं आता, मैं आपको देखता हूं। सिर्फ आप इस रूल को फॉलो करो जो मैंने आपको बताया, और आराम से आता है। बच्चे, बहुत लोगों ने बच्चे किए, बहुत ने उन्होंने स्कोर किया अच्छे से मार्क्स। देखिए वापस यहाँ मैक्स 1 को टोटल कितना दिन ऐसा लग रहा है नॉर्मल, देखिए 2 दिन में ये दोनों खत्म हो रहे, मैट्रिसेस लॉजिक। एक दिन में जो नॉर्मल चीजें इसको 1 दिन दो। हाँ, और ये पूरा देखो हम लोग देखे तो इसमें कितना 7 डेज लग रहा है, बट 3 दिन उसको और प्रैक्टिस करेंगे तो 10 डेज हो गया। यहाँ पे हमने देखा कितना लग रहा है, 10 डेज लग रहा है। 5 दिन प्रैक्टिस को दो, क्यों, क्योंकि लेंदी है, थोड़े बड़े बड़े हैं। अब इतना लगातार करते जा रहे हैं ना,
तो समझो पूरा आपको मैक्स 1 मैक्स 2 आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, पूरे 5, कम से कम 5 ट्राई करो कि जितना हो जाए, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम बोर्ड का जो लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। अगर आप उतना कर लेते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा थ्योरम ज्यादा पूछा जाता है। ओके, और जो इनका पैटर्न है, किस तरीके से पैटर्न हो रहा है, पैटर्न को चेंज कर रहे हैं या सेम पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्यूशन करना, ज्यादा उनको मतलब जिनको ऊपर ज्यादा वर्क करना है, किस टाइप के चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीजों का क्या होगा, आपको एक बोलते ना कि एक रोड मैप मिलेगा कि उसको कैसे करना है। ओके, तो आप ना अच्छे से आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको करना क्या है, 25 डेज में आपको पूरा मैक्स 1 मैक्स 2 फिनिश हो जाएगा। बस आपको अच्छे से रिवीजन करना, ईमानदारी से। देखिए अगर मैंने आपको बोला 3 आवर्स देने के लिए, ओके 3 आवर्स, लेकिन अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप कभी कभी क्या करो 4 आवर्स भी दे दो, 4 to 5 आवर्स भी दे दो मैथमेटिक्स को। ओके, ये हो गया। और इसके साथ साथ आपके जो बाकी सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, हाँ बायो हो गया ना, ये जो बाकी भी के भी जो सब्जेक्ट है उसको भी आपको करना है। आप उसको अपने हिसाब से उसको टाइम मैनेज करो। ये तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको मैथ्स ऐसे करना है। तो ये हो गया पूरा आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है। ये देखिए सभी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से आके इसको वॉच कर सकते हैं। ओके, अभी इन सब का ना एक 1 शॉट वीडियो आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। और मैं एक चीज और ट्राई कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपके लिए बना के रखा है ऑल चैप्टर्स। हाँ ध्यान देखिए, ऑल चैप्टर्स का लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने क्या किया है, अलग अलग, हाँ एक चैप्टर वाइज मैंने देखो निकाल के रखा है। बस क्या करना है, इसके लिए आपके लिए मेहनत करना। बस देखिए सब मैं निकाल के रखा, फरवरी में कैसा है, मार्च में कैसा है, हर एक चीज निकाल के रखा हूँ। बस क्या करना है, आपके लिए चीजें लॉन्च करना है बस। और मैं ट्राई करूंगा कि जो नेक्स्ट वीक है ना, ये जो संडे आ रहा है, संडे के बाद वाले जो वीक होगा ना, उसमें हर एक वीक में आपको एटलीस्ट 2 वीडियो तो दूंगा मैं आपको, 2 चैप्टर ना, हर एक वीक में आपको 2 चैप्टर मिलेगा, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा। ओके, मैं आपको पूरे के पूरे हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ दे दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या कितने तरीके से, और इसको कैसे स्कोर कर सकते हैं। ओके, ये तो देखिए, ये तो मैं कराऊंगा आपको लास्ट 5 ईयर का। आपको भी एक्स्ट्रा करना है, क्या करना है कि और भी कुछ क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उसको सॉल्व करना है। समझे, 5 साल का तो मैं करा दूंगा, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं और एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। इफ इन केस टाइम का थोड़ा इधर उधर हो गया तो कुछ फंस गया तो, लेकिन आपको खुद से भी करना है। आप करते रहो, कुछ डाउट्स आता है तो हमें पूछ सकते हैं, हम लोग आपको हर एक चीज का आंसर देने वाले। ओके, तो ये तो हो गया आपका पूरा मैथ्स का पढ़ने का कैसा। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर भैया हमको ये बताइए कि जो क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड में कैसे आते हैं, उनका पैटर्न क्या रहता है। तो मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पे पैटर्न में लिख के रखा है। देखिए जो पहला सेक्शन होता है, पहला सेक्शन ए होता है, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है एमसीक्यू, ओके, और एक होता है वेरी शॉर्ट, मतलब कि 1 to 2 या 3 लाइन में आपको आंसर आ जाता है। ओके, एक होता है एमसीक्यू और ये होता है शॉर्ट में। और जो एमसीक्यू होता है ना, उसमें आप चाहिए तो उसका ABC रहेगा, ओके, डी, तो आप चाहिए तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है ना बी, तो बी डायरेक्ट लिखिए, उसके साथ या तो जो भी ऑप्शन रहेगा साथ में लिखिए। लेकिन अगर डायरेक्ट बी लिखते हैं तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, साथ में ऑप्शन लिखते हैं तो भी चलेगा। लेकिन आप ट्राई करो सिर्फ जो ABCD है ना वही लिखो, ज्यादा चीज लिखने की कोई टेंशन नहीं, मार्क्स तो उतना ही मिलेगा ना, आपका टाइम सेव होगा। ओके, तो देखिए जो आपका जो MCQ है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to लेके कितना है 8 तक है, और सभी करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। और हर एक MCQ 2 मार्क्स कैरी करता है। कितना? हर एक MCQ 2 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि 16 मार्क्स का। ओके, तो अगर आपने MCQ भी पूरा सॉल्व किया तो भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए। और MCQ कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे MCQ आपको MSc CET का भी यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको इसके लिए डरने वाली कोई बात नहीं, आप आराम से कर लोगे। देखिए पहला MCQ हो गया। दूसरा था वेरी शॉर्ट इन आंसर। वेरी शॉर्ट मतलब क्या रहेगा, 1-1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 या 2 लाइन 3 लाइन, हार्डली 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल कितना रहता है, टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 4 मार्क के लिए रहेगा। ओके, टोटल 4 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। देख लीजिए सेक्शन 4 कितना होगा, 20 हो गया यहीं पे। फिर उसके बाद आता है सेक्शन बी।
सेक्शन बी में क्या था, जो आंसर क्वेश्चन को क्या रहता है, आंसर देना होता है, उसको पूरा अच्छे से क्या होता है, सॉल्यूशन करके दिखाना होता है। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन देखिए 3 से लेके 14 तक रहेंगे। ओके, टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से करना है 8। 4 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में है। सोचिए, अगर आपको 2 लेसन भी छोड़ते हो ना, एक मैथ्स 1 का एक मैथ्स 2 का, तो दोनों का दोनों मैथ्स 2 का, जो आपको नहीं समझता है, तो भी आपके आराम से 12 में से 8 क्वेश्चन तो 101% कर ले जाओगे। अगर 2 लेसन छोड़ भी देते हो तो भी आपका 101% आपको इतना मार्क्स आएगा, 16 में से 16 आएगा आउट ऑफ। क्यों, देखिए ना, हमारे पास 12 क्वेश्चन से करना कितना, सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन करना है। ओनली 8 क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व, नॉट मोर, नॉट 12। तो इफ अगर आपको ऐसा लगता है यार एक चैप्टर तो बहुत हार्ड लग रहा है यार, ये जो समझ डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, तो इसको छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा भी एक ही क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ना। अब ध्यान से सोचना, लॉजिक लगेगी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ज़्यादा 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। पूरा जो जितने 8 मार्क का बेटे है, तो 8 मार्क का क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन थोड़ी दे सकते हैं, एक एमसीक्यू में दे सकते हैं, फिलअप में दे सकते हैं, या तो नीचे जो ब्रीफ में रहता है उसमें दे सकते हैं, 4 मार्क वाले, 3 मार्क वाले 2 मार्क में दे सकते हैं। लेकिन सभी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में नहीं देते हैं, तो इसके लिए अगर आपने इसको छोड़ भी दिया ना बेटा, तो भी आपका 100% आउट ऑफ आएगा। यहाँ से भी एक छोड़ दिए तो भी आपका 100% आउट ऑफ आएगा। लेकिन ट्राई करना, ये तो ईजी है। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैसे ये सब आएगा तभी आएगा। कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों के कंसेप्ट यूज होते हैं, तो बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे इंटीग्रेट करें, कहाँ पे डेरिवेट करें। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया। अब आते सेक्शन बी होगा ना, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक रहेगा। कहाँ तक? 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक। और उसमें करना कितना है? सेम, हाँ 12 क्वेश्चन रहेंगे। करना कितना? सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन। देखो आउट ऑफ 12 में से करना कितना है? 8 क्वेश्चन से। और इसमें मार्क्स करते हैं कैरी 24। ओके 24, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है? 3 मार्क्स होता है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स होता है, विथ ऑप्शन 36 मार्क्स। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे अप्लाई होता है वैसे यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आप किसी भी मैथ्स 1 चाहे मैथ्स 2 दोनों साइड से एक एक छोड़ देंगे, या तो मैथ्स 2 से ही छोड़ दो या तो मैथ्स 1 से ही छोड़ दो, जो आपको नहीं समझता, तो भी आपके पास चांसेस है कि आप आराम से आउट ऑफ ला सकते हो 80 आउट ऑफ 80। लेकिन आप छोड़ने के बाद आपको इतना ध्यान में रखना है कि उस चैप्टर से जो आप छोड़ो उसको छोड़ दो, जो चैप्टर आपने किए उससे कहीं से कुछ भी एक्सरसाइज से पूछे, सॉल्व एग्जाम्पल से पूछे, मिसलेनियस से पूछे, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, तभी आप किसी भी चैप्टर को ऑप्शन में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो देखिए सेक्शन बी में क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 to 14 है, जिसमें से 12 में से 8 करना है 16 मार्क्स विथ ऑप्शन 24 मार्क्स। सेक्शन सी में क्या है? सेम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 तक है। 12 क्वेश्चन है टोटल, 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 24 मार्क्स का वेटेज है और विथ ऑप्शन 36 मार्क्स का वेटेज है। ओके, अब आते हैं सेक्शन डी में। देखो आंसर सेम करना है, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन 27 से लेके 34 तक है। क्वेश्चन 27 से लेके 34 तक है। देखो 8 क्वेश्चंस में से हमको करना है 5 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। देख लीजिए 5 4 20 और विथ ऑप्शन आता है 32 मार्क्स। तो आप इसको सम करते हो तो 80 मार्क्स, इसको सम करते हो तो 112 मार्क्स। अगर सपोज कि मैंने ये देखो इन दोनों को छोड़ दिया, ये कितना था 5 5 10 और ये होता है 8 10 8 18, इसमें से मैं 18 112 में से माइनस करो 18, 112 में से माइनस करता हूँ 18। देखिए 12 में से 8 गया, 4 बचेगा 0, तो कैरी लिया 10 में से गया तो 9। देखो फिर भी 94 आता है ना, फिर भी 94। मैंने यार ये 3 लेसन छोड़ दिया फिर भी मेरा 94 मार्क्स आ रहा है, समझे? 80 मार्क्स का पेपर, फिर भी 14 मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन ये कब होएगा? जब उस चैप्टर से रिगार्डिंग एमसीक्यू हो, फिलअप हो या तो शॉर्ट आंसर हो, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से करने आता है, तब उसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज उसको लीव नहीं कर सकते। तो ये आपका क्वेश्चन का जो आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उसका पैटर्न है। ओके, कि क्वेश्चन पेपर होता कैसा, देखिए वापस बता रहा हूँ। सेक्शन ए में क्या रहता है? आपका एमसीक्यू रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 8 रहेगा, टोटल 16 मार्क्स, ईच कैरी 2 मार्क्स। फिर उसी में क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 2 आता है शॉर्ट इन आंसर, वेरी शॉर्ट इन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 1 to 4 रहेगा, 4 मार्क्स कैरी करेगा, ईच कैरी 1 मार्क। ओके, फिर आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए में 2 है, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर है।
सेक्शन बी में क्या है, आंसर द क्वेश्चन से, टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ओके, सेक्शन सी में क्या, सेम 12 क्वेश्चन है, उसमें से करना है सॉल्व आपको 8 क्वेश्चन से, ईच क्वेश्चन कैरी दैट इज 3 मार्क्स। फिर सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी में है आपके टोटल 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ओके, तो ये आपका पूरा पेपर का पेपर पैटर्न है। ओके, ये आपका पूरा क्या है, पेपर पैटर्न है। बस आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको मैथ्स के लिए जो मैंने आपको समझाया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया उनके लिए देखिए ये 2 है, एक 3 है और ये 2 है, इतना कर लो आप आराम से अच्छे से पास हो जाओगे। ओके, बाकी एमसीक्यू तो आप कहीं ना कहीं से तो झोल कर लोगे, इतना मुझे मालूम है। आजकल के बच्चे बहुत ही समझदार है, वो झोल झपाटा में बहुत आगे रहते हैं। हाँ, तो कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो, ये हो जाएगा। जो बच्चों ने किया है प्रैक्टिस, मतलब क्या है थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो उनको क्या करना है, जैसे मैंने बताया है, एक एक दिन दो, ये देखो अगर ये 7 लेसन एक एक दिन दिया तो 7 डेज हो गया, और 3 दिन और प्रैक्टिस कर लो, खत्म। ये कितना है, ये 8 लेसन है, 2 दिन दे दो ना भाई, 8 टू 16 हो गया, 4 दिन और दो चाहिए तो 20 हो गया, 20 10 30, फिर भी हमको बचता है 30 दिन, यानी 1 महीने आपको पूरा का पूरा एकदम आराम आराम से करते हैं ना, हर दिन 3 to 4 आवर्स, तो आपका 1 महीने के अंदर ना जनवरी में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मैथ्स 1 मैथ्स 2 एकदम अच्छे से। फिर आपको करना क्या है, उसके बाद एटलीस्ट 5 डेज लगातार, हाँ, हर दिन एक एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, हर दिन एक एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप मुझे बोले, मैं दूंगा, मेरे पास मैं लास्ट 5 ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर ला के रखे हुए हैं, वो मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि मैंने क्या किया, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पेपर मैंने क्या किया है, देखिए सब बना के रखा है, अलग अलग करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर बना के रखा है मैंने, लास्ट 5 ईयर के जुलाई के भी और फरवरी के भी, दोनों के क्वेश्चन। तो अभी हम लोग इसको भी लॉन्च करने वाले हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं, और ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट वीक से कम हर वीक में आपको 2 वीडियो हम लोग देने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, और घर पे जाके, हाँ, घर पे बैठ के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा यहाँ पे। ओके, वैसे मैंने एक वीडियो में दिया है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम कितना पता है, ओनली 1 मंथ बोल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी बच्चे के डर में चले जाते हैं, यार पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, होता कुछ नहीं है। तो ट्राई करो, अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप आज अभी इसी वक्त से भी स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप नॉर्मल कर रहे हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रखेगा। लेकिन कुछ बच्चे ने पहले किया था, लेकिन बीच में किसी कारण से क्या स्टॉप कर दिए, थोड़ा स्लो कर दिया पढ़ाई, लेकिन अगर वो फिर से रनिंग करना चाहते हैं, उनको मार्क्स अच्छे स्कोर करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया बस उसको वैसा काम करना पड़ेगा। ये आपको मैथ्स के लिए हो गया, सेम काम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए भी करना है। ओके, सेम काम आप उसको अपने अपने हिसाब से उसको उतना उतना, जैसे जो जितना मार्क्स का वेटेज है उसको उसके हिसाब से क्या करना, आपको उतना देना है। टाइमिंग 2 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें मतलब कितना दे सकते हो, और कितना टाइम दोगे तो जल्दी हो जाएगा, याद आपको समझ जाएगा। तो ये आपको समझना है। ओके, तो ये हो गया पूरा मैथ्स से रिलेटेड, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, विथ ऑप्शन कितने आते हैं, विदाउट ऑप्शन कितने आते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सभी चीज़ बता दिया है, और कैसे प्रैक्टिस करना वो भी बता दिया है। ओके, और हर एक चैप्टर कितना वेटेज, उसका मार्क्स का कितना वेटेज है, कितना वेटेज कैरी करता है, मैंने वो भी आपको बता दिया है। बस आपको अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और जो भी डाउट्स है हमें कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट वीडियो से मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत ही बेनिफिट होने वाले बच्चों का। तो प्लीज़ आप भी इसको अच्छे से फॉलो करो, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करो, क्योंकि अगर उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए ना बेटा, ताकि वो कल के दिन बोल भी सकता है, हाँ यार मेरे दोस्त ने मुझे रेफर किया तो मैंने ये चीज़ देखा, और यही चीज़ क्वेश्चन पेपर बोर्ड में भी आया तो वो अच्छा लगा, उसी से रिगार्डिंग आया तो भी सही है भाई, समझे। तो अगर किसी का भला हो रहा है तो कर देने का, नहीं हो रहा तो ठीक है ना, अपना करते रहो फिर। और लेकिन हाँ, अभी से आपको सिर्फ मेन प्रायोरिटी क्या है, खुद को इंपॉर्टेंस देना, खुद को टाइम देना पढ़ाई के लिए, ना कि दोस्ती यारी दुनियादारी में। अभी से मैं बोल रहा हूँ ना, सब चीज़ भूल जाओ। अगर अभी भी नहीं भूले ना, तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है बहुत ही बेकार आएगा। अगर आप आज से भी दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं,
बाकी जो फालतू चीज़ें हैं वो सबसे दूर रहते, मोबाइल भी चलाना, दुनियादारी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब थोड़ा कम करके आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है ताकि अच्छा मार्क्स आए। ओके, क्योंकि जो आपको जो पेरेंट्स है ना बेटा, वो भी आपसे कुछ उम्मीद लगाए होते हैं, होता उनका यार मेरा बच्चा 12th दे रहा है, 10th दे रहा है, तो उनको एक होप रहता है यार बच्चा अच्छा मार्क्स लाएगा, फर्स्ट क्लास से पास होगा, अपने स्कूल में कॉलेजेस में टॉप करेगा, ऐसा होता है उनका भी होप। तो एटलीस्ट ठीक है ना भाई, अगर मैं टॉपर नहीं बन सका लेकिन एक ऐसा मार्क्स लाऊं जिनसे जो अपने माता पिता है उनका जो सम्मान हो नीचे डूबना नहीं चाहिए। एक नॉर्मल, अगर बढ़ा भी नहीं तो घटाओ भी मत, वहीं पे रखो, एटलीस्ट फेल भी मत हो। एक ऑन एन एवरेज 60 प्लस लाओ, तो 60 प्लस का होता है फर्स्ट क्लास होता है, तो उतना पेरेंट्स इनफ हो जाता है। अगर कुछ नहीं लाने से अच्छा 60 प्लस ला रहे तो उनको मतलब बुरा थोड़ी लगेगा, चल ठीक है भाई मेहनत नहीं किया इतना लाए, चल ठीक है कोई बात नहीं लाए तो सही। एटलीस्ट जहाँ पे फेल हो जाओगे सोचो कितने लोग ताना मारे उनको, कितना बुरा फील होगा उनको, यार बच्चे के लिए इतना मेहनत किया, फीस लगाया, क्लासेस लगाया, हर चीज़ किया, फिर भी बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम से सोचेंगे यार पढ़ाऊँ कि नहीं आगे पढ़ाऊँ, तो आपका जो लाइफ है ना थोड़ा सा क्या ट्विस्ट हो जाएगा, तो आप आगे स्मूथली नहीं रन कर पाओगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप ट्राई करो, जितना टाइम मिलता है उसको सेव करो और अपने उसको स्टडी के लिए लगा दो, अब नहीं तो कभी नहीं। तो जागो, आज से स्टार्ट कर दो, अब स्टार्ट कर दो तो लग जाओ, दिन दुनिया दोस्ती यारी सब चीज़ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपनी स्टडी पे। ओनली 1 मंथ, जनवरी फरवरी में तो आपका एग्जाम है, वो तो ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। आपने अगर जो आज इस जनवरी में अच्छे से मेहनत कर लिया तो फरवरी ऑटोमेटिक करोगे रिवीजन, क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो ट्राई करो, आज से चालू कर दो। अब 1 घंटा 2 घंटे से काम नहीं होगा, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, अब से 1 आवर्स 2 आवर्स से आपको काम होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके 3 आवर्स 4 आवर्स एक एक सब्जेक्ट को देना पड़े, हाँ एक एक सब्जेक्ट को 3 आवर्स 4 आवर्स देना पड़ेगा। ट्राई करो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ्स के साथ बायो पढ़ना है बायो पढ़ो, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ो। ओके, जब नींद आता है तो प्रैक्टिकल चीज़ें उठा लो, और जब नहीं आता तो थ्योरी चीज़ें पढ़ लो, दोनों ही सही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना जो टाइम टेबल है, अपना शेड्यूल है, कैसे फिक्स करते हो। मैंने मेरे हिसाब से बताया है, मैंने इसको फॉलो करना है आपको। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 101% मैथ्स में आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके, तो यहाँ तक हो गया है, तो आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ पे जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है चलते रहेगा, और जो मैंने आपको बताया 500 का जो क्वेश्चन पेपर मैं लाया हूँ सॉल्यूशन करने के लिए, वो आपको नेक्स्ट वीक से मिलना चालू हो जाएगा। वीक में 2 डेज मिलेंगे, या तो एक तो संडे मिलेगा, और एक ट्राई करूँगा बीच में एक वेडनेसडे या तो थर्सडे। ओके, वेडनेसडे या तो थर्सडे ये होगा एक दिन, और एक दिन संडे, ये 2 दिन आपको फिक्स मिलने वाले हैं लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। MCQ भी रहेंगे, 2 मार्क के 3 मार्क के 4 मार्क के हर एक चीज़ रहेंगे। बस आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है और सही से उसको क्या करना है, सोल्यूशन करना है, और अपने दिमाग में बिठाना है कि यार किस तरीके से क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है और किस वे में करना है। और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही ईजी तरीके से करा कर दूँगा कि आपको ईजिली समझ जाए, कहीं भी मतलब हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, तब तक के लिए बस, और आप अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।